नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। हरिहर छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के दौरे पर हैं। गुरुवार मुख्यमंत्री जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर वासियों को कई बड़ी सौगातें दी है। यहां के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पहले फीफा अप्रूव सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया है। उन्होंने यहां बास्केटबॉल और फुटबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, यहां आए नन्हे खिलाड़ियों के साथ हाथ भी मिलाया और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये सभी मेरे नए दोस्त हैं। टैंक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां खुद रेस भी लगाई और इसके साथ ही उन्होंने यहां पर फुटबॉल भी खेला। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रियदर्शनी स्टेडियम में 44 करोड़ 54 लाख से अधिक राशि के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और 11 करोड़ 88 लाख से अधिक राशि के 8 विकास कार्य का शिलान्यास भी किया। जहां बस्तर में ग्रास रूट लेवल पर सामुदायिक फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए ओडिशा भुवनेश्वर की आउटडोर फुटबॉल अकेडमी, बस्तर जिला फुटबॉल संघ और बस्तर जिला प्रशासन के बीच एमओयू को साइन किया गया। इससे बस्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। तो खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को दी। आज बस्तर के दौरे पे थे, जहां फीफा अप्रूव सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन भी किया गया। 44 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आज का दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत अहम था। नन्हे खिलाड़ियों के साथ हाथ भी मिलाया और उनके साथ दौड़ लगाते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आए। जहां खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी सीएम भूपेश बघेल ने खेला है। वहीं बस्तर विधानसभा के भैंसगांव ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन चौपाल लगाई। यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ में मुख्यमंत्री को एक बेटी रोती हुई दिखी तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके आंसू भी पोंछे और बच्ची की समस्या को दूर किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर बच्ची के चेहरे पर वापस मुस्कान लौट आई। देखिए रिपोर्ट। बस्तर विधानसभा के भैंसागांव ग्राम पंचायत में जब हजारों की भीड़ में लोग अपनी अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख रहे थे, इस भीड़ में एक बेटी सुबक रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पारखी नजरों ने भीड़ में भी रोती हुई इस बेटी को देख लिया। इस बेटी को मुख्यमंत्री ने अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे पानी पिलाया। इस बेटी से मुख्यमंत्री ने बात की तो उसने अपना दर्द मुख्यमंत्री को बताया। इस बेटी ने अपना नाम लोकेश्वरी बताया। मुख्यमंत्री से बात करते हुए लोकेश्वरी ने बताया कि उसके पिता की 15 साल पहले मौत हो चुकी थी। घर न होने की वजह से उसकी मां और वो अपने मामा के यहाँ रहने को मजबूर है। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो और उसका भाई पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घरेलू कामों में उसे मां की मदद करनी पड़ती है। इस दौरान रोती हुई लोकेश्वरी के आंसुओं को पोंछते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल उसकी मदद की। मदद के लिए आवेदन की आवश्यकता थी तो बस्तर जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर अयाज भाई तंबोली ने उसका आवेदन अपने हाथों से लिखा और मुख्यमंत्री को दिया। बाल मन की संवेदनाओं को बेहतर समझने वाले मुख्यमंत्री ने इस आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए लोकेश्वरी को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। मुख्यमंत्री से मदद मिलने के बाद रोती हुई लोकेश्वरी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में विश्वास की चमक लौट आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका मूल्य मंत्र विकास, विश्वास और सुरक्षा देना है। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ देखने को मिला है। जनतंत्र टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से जरीन सिद्दीकी की रिपोर्ट।
वहीं भैंसगांव की जन चौपाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। यहां उन्होंने नयापारा भैंसगांव से सौरा गांव तक पक्की सड़क की घोषणा की, जहां ग्राम चोकर में विद्युत उपकेंद्र की घोषणा की गई। गांव नंदीसागर में सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा भी की और बड़े चुकवा ग्राम में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा समेत कई बड़े ऐलान आज सीएम भूपेश बघेल की तरफ से किए गए। कुछ मांग हमारे विधायक जी के द्वारा किया गया है, कुछ साथियों के द्वारा, तो मैं उसकी घोषणा करता हूँ। नयापारा भैंसगांव से पंचायत भवन होते हुए सौरा पार तक के पक्की सड़क की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। ग्राम पंचायत भैंसगांव के आश्रित पारा सौरा पार माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाए, उसकी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। बस्तर डाइट बीएड को बीएड में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। ग्राम पंचायत चोकर में विद्युत उपकेंद्र, बिजली की भी, अब चूंकि खेती बढ़ रहा है तो लोड बढ़ेगा, वहाँ विद्युत उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति। ग्राम नंदीसागर में अब किसान खूब पैसा पा रहे हैं, लघु उपज वाले पैसा पा रहे हैं, गोधन न्याय योजना वाले पैसा पा रहे हैं। अब बैंक की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ग्राम नंदीसागर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी। विधायक जी का बड़ा जोर कि ग्राम चकवा में, ग्राम बड़े चकवा ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम की मांग उन्होंने की है, तो बच्चों के खेल कूदे मिनी स्टेडियम की भी घोषणा। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने खुले मंच से राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पटवारी हो या आरआई, तहसीलदार हो या फिर एसडीएम, सभी अपने कार्य को ईमानदारी से करें। अवैध वसूली करना छोड़कर लोगों की समस्या का निराकरण करें। वसूली और आम लोगों को परेशान करना बंद करें। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अधिकारी कर्मचारियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी भी तरह की अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो 24 घंटे के भीतर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। बता दें कि कोरबा के बोर्ड स्कूल परिसर में जिला प्रशासन की व्यवस्था के तहत नगर निगम और 22 सरकारी विभागों ने संयुक्त प्रयास से समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कोरबा सांसद चरणदास महंत भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। 24 घंटे के भीतर सस्पेंड करने की चेतावनी यहां मंत्री की तरफ से दी गई है। जब कोरबा की तस्वीरें आपको दिखा रहे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने चेतावनी दी अपने अधिकारियों को और कहा कि अवैध वसूली की कार्रवाई यहां पर की जाए। अगर किसी भी तरह से कोई यहां पर संलिप्त पाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसके बाद से ही यहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मंत्री तो एक्शन मोड में है और ऐसे में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या कोई भी मामला तूल पकड़े उससे पहले ही किस तरह का एक्शन लेना है उसको लेकर पूरी तरह से फटकार लगाते हुए नजर आए। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी पट्टों के वितरण का काम हो, राजस्व का अमला आलतू फालतू कामों को छोड़ के अपने मूल काम में लौट जाए। कहीं ट्रक पकड़ के वसूली करते हैं, कहीं लोगों को परेशान करते हैं, ये सब काम राजस्व अमले का नहीं है। चाहे आरआई हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, यहाँ पे पूरा अमला जो सरकार ने दिया है उसकी जवाबदारी जो काम किया है उस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। वसूली के कामों को बंद करे। किसी प्रकार से वसूली की शिकायत किसी भी आरआई, पटवारी, तहसीलदार की मिली तो मैं 24 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड करूंगा, ये मैंने तय कर दिया है। इसलिए कोई भी ये मेरी बातों को ध्यान से सुन ले और अगर कोई नहीं आए तो बाकी अपने लोगों को बता दे इस बात को कि जो काम सरकार ने आपको सौंपा है उस काम को पहले करें, क्योंकि सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि आपकी जो सरकार है तुम्हारे द्वार तुम्हारी सरकार। इसका मतलब ये है कि आवेदन लेके हम उसको रद्दी की टोकरी नहीं डाल सकते। उन आवेदनों को हमको निराकरण करना है, लोगों की समस्याएं सुनना है, उन समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए मैं चाहूंगा इन समस्याओं का त्वरित गति से समाधान हो और आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये सरकार तुम्हारे द्वार का जो शिविरों के माध्यम से योजना लागू की गई है, ये कारगर तभी साबित होगी।
वहीं कोरबा जिले के ईएसआईसी अस्पताल का सांसद ज्योत्सना महंत ने दौरा किया और यहां पहुंचकर उन्होंने सेवाओं का जायजा लिया और स्टाफ से जरूरी जानकारी भी ली गई। बता दें कि करीब 2 साल से ईएसआईसी हॉस्पिटल कोविड अस्पताल के रूप में संचालित किया जा रहा है। वहीं अब स्थिति सामान्य होने पर प्रशासन ने हॉस्पिटल में सभी सेवाएं भी शुरू कर दी है, जहां ओपीडी से लेकर दूसरी सेवाएं शुरू होने से लोगों को लाभ भी मिल रहा है। भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि जल्द से जल्द करेंगे और मैं पत्र आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। ये पत्र उन्होंने लिखा है और इसके लिए कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके अति शीघ्र यहाँ का हो। इस हॉस्पिटल में क्या श्रमिकों को ही मिलेगा? श्रमिक तो है ही असली, ये हमारे श्रमिकों के लिए है और भी पूरे कहना चाहिए छत्तीसगढ़ वासी जो भी आना चाहे आ सकता है। बीजेपी चिरमिरी मंडल की तरफ से अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए थाने का घेराव और धरना प्रदर्शन कर रही है। 18 मई को बीजेपी की तरफ से ज्ञापन देते हुए सभी अवैध धंधों पर लगाम लगाने की चेतावनी भी दी गई थी, जिसके बाद चिरमिरी थाना के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोयला बंच में अवैध कारोबार, कोयला उत्खनन, कबाड़, गांजा, शराब, जुआ, सट्टा के खिलाफ कार्रवाई न होने के खिलाफ धरना दिया गया। उन्होंने वर्तमान विधायक पर भी तंज कसते हुए कहा कि अवैध कारोबार को रोकने में आपकी पुलिस, आपके एसपी नहीं सुनते हैं। तो विधायक पर तंज कसा गया। जहां अवैध धंधों पर लगाम न लगने पर अब बीजेपी आक्रामक हुई और इस दौरान धरना प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया चिरमिरी थाने के बाहर। विधायक पर भी यहां पर कई बड़े आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था उसे लगाया गया और कहा कि जो भी अवैध धंधे चल रहे हैं उस पर लगाम लगा ले। अगर यहां पर किसी भी तरह की लगाम नहीं लगती है तो आने वाले समय में इस धरना प्रदर्शन को और भी उग्र किया जा सकता है। हालांकि जो बीजेपी का धरना प्रदर्शन किया गया था उसमें तस्वीरें भी आप देखिए कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ये रहा और ऐसे में भारी भीड़ भी इस दौरान एकत्रित होती हुई नजर आई। चिरमिरी क्षेत्र में लंबे समय से जो अवैध कारोबार यहाँ चल रहा था उसमें खासकर अवैध कोयला का खुदाई करके उसको चोरी करना, कबाड़ जो एससीसीएल का धरोहर है, ऐसे हजारों टन उसके जो उपकरण हैं, बंकर्स हैं, छन्ना हैं, सारे ऐसे को काट कर कबाड़ियों के द्वारा बेच दिया गया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो सट्टा है, जुआ है, नशीली पदार्थ हैं, गांजा है, अवैध शराब है, ये भरपूर मात्रा में चिरमिरी क्षेत्र में चल रहा है बिना किसी रोक टोक के। तो हमने इससे पहले भी ज्ञापन दिया था कि भाई ये कारोबार बंद हो, परंतु शासन और प्रशासन अभी तक इन कारोबारों को बंद कर नहीं पाई, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अंततः आज हम लोग जो है ज्ञापन पहले दिए थे और आज धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके बाद भी यदि प्रशासन और शासन नहीं जगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।